हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये सेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। साथ ही इसका PDF भी अवेलेबल है। PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह। अजय सिंह जो कि वर्तमान समय में स्पाइस जेट एयरलाइंस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इन्हें एसोचैम का अध्यक्ष बनाया गया है। किसके स्थान पर? सुमंत सिन्हा के स्थान पर। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका गठन हुआ था 1920 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में एसोचैम के सेक्रेटरी जनरल हैं दीपक सूद। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के भराली वेदव्रत ने अल्बानिया में आयोजित IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भराली वेदव्रत ने इस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, यानी ब्रॉन्ज मेडल। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। देखिए दोस्तों, IWF की बात करें तो वेट लिफ्टिंग के लिए ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। IWF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसका गठन हुआ था 1905 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉजेन में है। IWF के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद हसन जालोद। नेक्स्ट, भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए दोस्तों, भारत और कुछ अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन सी राइट आंसर। इस सम्मेलन में अफ्रीका के 10 देशों के सेनाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया था। ठीक है, और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के महिला व्यक्तिगत सेबर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो देखिए दोस्तों, 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के महिला व्यक्तिगत सेबर वर्ग में भवानी देवी ने, भारत की भवानी देवी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट, सबसे पुरानी ड्रैग क्वीन कलाकार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक डार्सेल 15वें का कितने साल की उम्र में निधन हो गया? तो देखिए, डार्सेल 15वीं, इनका असली नाम वाल्टर W था। ठीक है, हाल ही में इनका 92 साल की उम्र में निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्च को कहां पर 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में इंडिया सॉफ्ट के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, अनुप्रिया पटेल ने इसका उद्घाटन किया, जो कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं। वैसे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल के पास है। दिल्ली की बात करें तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। वर्तमान में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। देखिए दोस्तों, दिल्ली में लोकसभा सीट की संख्या 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट की संख्या 70 है। चलिए अगला क्वेश्चन। स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो देखिए, स्टार स्पोर्ट्स ने हाल ही में अभिनेता रणबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन यानी समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 की मेजबानी हाल ही में किसने की? तो देखिए दोस्तों, लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 हाल ही में दक्षिण कोरिया की मेजबानी में आयोजित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली तरीके से इस सम्मेलन में हिस्सा लिया।
दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल। प्रधानमंत्री हैं हान डुक सू। करेंसी है वोन। नेक्स्ट, 2023 त्रिराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, हाल ही में इस साल का त्रिराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता भारत ने जीत लिया है। किस देश को हराकर? किर्गिस्तान को हराकर। शिक्षा मंत्रालय ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूलों के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? तो राइजिंग इंडिया योजना के लिए फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूलों के लिए भारत भर के 9000 स्कूलों का चयन किया गया है। तो ऑप्शन डी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। पब्लिक ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए सरकारी ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हाल ही में भारत सरकार ने 800 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर या फिर 363 मिलियन डॉलर होगा, ठीक है। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में कर्नाटक राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 363 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी प्रदान की है। देखिए दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था 1944 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास हैं, डेविड मलपास। कर्नाटक की बात करें तो देखिए दोस्तों, कर्नाटक अपनी सीमा भारत के 6 राज्यों से शेयर करता है। ये राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 31 है। राजधानी बेंगलुरु। मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई। राज्यपाल हैं थावर चंद गहलोत। मुख्य न्यायाधीश हैं प्रसन्ना बी वराले। कर्नाटक में लोकसभा सीट की संख्या 28, राज्यसभा सीट 12, विधानसभा सीट की संख्या 224। देखिए, इस राज्य में विधान परिषद भी है। इसकी सीट की संख्या 75 है। वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी, राजकीय पक्षी नीलकंठ, नीलकंठ यानी इंडियन रोलर, राजकीय पेड़ चंदन, राजकीय फूल कमल और राजकीय खेल क्रिकेट है। कन्नड़ यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यक्षगन, हुत्तरी, सुग्गी, कुनीता, करगा, लाम्बी तथा वीरगासे यहाँ के लोक नृत्य हैं। बेदार, हक्की पिक्की, जेनु कुरुबा, कटु नायकन, कोंडा कपस, कटु कुरुबा तथा शोलागा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। कर्नाटक में टोटल 5 नेशनल पार्क हैं। बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क। राजीव गांधी नेशनल पार्क को नागरहोल नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कुद्रेमुख नेशनल पार्क और आंशी नेशनल पार्क। कर्नाटक में टोटल 30 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। इनमें से कुछ को याद रखिए: चिंकारा वन्यजीव अभयारण्य, भद्रा अभयारण्य, अट्टीवेरी पक्षी अभयारण्य, दरोजी भालू अभयारण्य, रंगनाथिट्टू पक्षी अभयारण्य, सोमेश्वर वन्यजीव अभयारण्य इत्यादि। बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व, दांदेली आंशिक टाइगर रिजर्व, ये सारे कर्नाटक में हैं। प्रमुख परियोजनाओं की बात करें तो हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर है। नारायणपुर बांध परियोजना और आलामाटी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर। कृष्णा राजा सागर बांध कावेरी नदी पर। कोडदल्ली बांध, कद्र बांध और सुप्पा बांध, ये तीनों कालिंदी नदी पर हैं। कालिंदी नदी को काली नदी भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ में बहुत सारे उपाध्यक्ष होते हैं। एक अध्यक्ष होता है और बहुत सारे उपाध्यक्ष होते हैं। तो हाल ही में इनमें से एक उपाध्यक्ष के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति की गई है। ये हैं अजय सिंह। देखिए दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं अजय सिंह, और ये अजय सिंह दूसरे हैं। इन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष बनाया गया है।
ये अजय सिंह वर्तमान समय में भारत के बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की बात करें तो इसकी स्थापना नवंबर 1946 में की गई थी। मुख्यालय लॉजेन में है। अध्यक्ष हैं उमर नजरोविच क्रेमलेव। नेक्स्ट, सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी PFRDA के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, PFRDA के लोकपाल के लिए हाल ही में भारत सरकार ने आयु सीमा 65 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। ठीक है। PFRDA का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन हुआ था 23 अगस्त 2003 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। PFRDA के वर्तमान में चेयरमैन हैं दीपक मोहंती। नेक्स्ट, बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए, बासु चटर्जी जो कि भारत के प्रमुख फिल्म निर्देशकों में से एक हैं, इन्हीं के ऊपर आधारित ये पुस्तक है और हाल ही में ये पुस्तक लॉन्च हुई है। इसके लेखक हैं अनिरुद्ध भट्टाचार्य। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। अब चलिए दोस्तों, अभी तक आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन कर लीजिए। किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अजय सिंह को। 2023 त्रिराष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता किसने जीती है? भारत ने। भारत के भराली वेदव्रत ने अल्बानिया में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में पुरुषों के 67 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? ब्रॉन्ज मेडल। 33वीं सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप के महिला व्यक्तिगत सेबर वर्ग में किसने गोल्ड मेडल जीता है? भवानी देवी ने। सबसे पुरानी ड्रैग क्वीन कलाकार के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक डारसेल 15वें का कितने साल की उम्र में हाल ही में निधन हो गया? 92 साल की उम्र में। टाटा स्पोर्ट्स के स्टार स्पोर्ट्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रणबीर सिंह। लोकतंत्र शिखर सम्मेलन यानी समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023 की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की? दक्षिण कोरिया ने। भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन 28 मार्च को कहां पर आयोजित किया गया? पुणे में। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 27 मार्च को कहां पर 23वें इंडिया सॉफ्ट का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में। शिक्षा मंत्रालय ने राइजिंग इंडिया योजना के लिए फ्लैगशिप प्रधानमंत्री स्कूलों के लिए कितने स्कूलों का चयन किया है? 9000। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वच्छ पेयजल के लिए 36.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? कर्नाटक के लिए। पब्लिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? 800 करोड़ रुपए। बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक नई पुस्तक के लेखक कौन हैं? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय सिंह, जो कि वर्तमान समय में स्पाइस जेट के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा एक और क्वेश्चन है। सरकार ने पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण के लोकपाल के लिए अधिकतम आयु सीमा 65 साल से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसे 70 साल कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।